एवरीवन, कल तक हमने जो है कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम कॉर्डेट्स के हमने देखे थे कि कॉर्डेट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो हमने इनमें पढ़ा था कि जो लास्ट मेंबर है वर्टिब्रेटा, उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। अब वर्टिब्रेटा का जब हमने अगेन क्लासिफिकेशन किया तो हमने देखा कि वर्टिब्रेटा इज क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, दैट इज द एग्नेथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। एंड एग्नेथा यानी कि जिनकी जॉज नहीं होती हैं, हम सबकी देखिए जॉज है ना, उनकी जॉज नहीं होती हैं, जबकि जो ग्नैथोस्टोमेटा उसमें जॉज होती है। इसमें भी 2 टाइप्स आ जाते हैं, एक होता है पाइसेस और दूसरा है टेट्रापोडा। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा से। ठीक है, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। ये जो मेंबर्स होते हैं ये जो है एज अ एक्टोपैरासाइट जो है फिशेस में रहते हैं। दे हैव एन elongated बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। इनकी जो elongated बॉडी होती है और 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। गिल स्लिट्स किस काम में आते हैं? रेस्पिरेशन के। ओके, साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं उनका सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है जिनमें जॉज नहीं होती। इनकी बॉडी जो होती है इसमें स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते और इनके पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। क्रैनियम एंड वर्टिबल कॉलम आर द कार्टिलेजियस। जो इनका वर्टिबल कॉलम होता है वो कार्टिलेज से बना होता है। सर्कुलेशन जो है इनका क्लोज टाइप का होता है। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं वो मरीन होते हैं, बट दे कैन माइग्रेट फॉर स्विमिंग ऑफ फिश फ्रेश वाटर। पर ये जब वहाँ बाहर जब इन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए ये फ्रेश वाटर में जाते हैं, जहाँ पे पानी के कुछ दिनों के बाद ही ये डेथ हो जाती है इनकी। उसके बाद जो इनके लार्वेज होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के थ्रू जो है वहाँ ग्रो करते हैं और उसके बाद फिर ओशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्लास है कॉन्ड्रोसाइट्स की। ये जो है मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनकी स्ट्रीप लाइक बॉडी होती है और इनकी कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कवरिंग होती है। माउथ जो है उनका वेंट्रल होता है। मैंने आपको डॉर्सल वेंट्रल बताया था ना, जैसे हाथ की जो लकीरें हैं वो हो गई आपकी डॉर्सल, ऊपर वाला जो हिस्सा हो गया वेंट्रल। ठीक, ओके, वेयर आर वी? दे आर मरीन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव द कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। माउथ जो होता है इनका वेंट्रल होता है और लोकेटेड होता है। नोटोकॉर्ड इनकी हमेशा रहती है, परसिस्टेंट रहती है इनकी पूरी लाइफ टाइम तक। गिल्स जो होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं, वो सेपरेट होते हैं और इनमें ओपर्कुलम यानी कि गिल कवर नहीं होता है। स्किन इनकी टफ होती है और इनकी जो उसमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। टीथ जो होते हैं इनके मॉडिफाइड हो जाते हैं और जो है टीथ आर मॉडिफाइड प्लेसवाइड सेल्स। जो टीथ होते हैं इनके प्लेसवाइड सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं। इनकी जॉज जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं। इन एनिमल्स की में एयर ब्लैडर जो होता है वो एब्सेंट रहता है। इसीलिए वजह से इनको जो है कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है ताकि वो सिंक ना हो। हार्ट इनका कैसा होता है? हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड होता है जिसमें कि 1 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। सम ऑफ देम आर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। कुछ फिशेस ऐसी हैं, इनकी प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जब अगर आप छूओगे तो दे विल गिव यू करेंट। सम पॉजेस पॉइजन साइटिंग। कुछ में पॉइजन्स की स्टिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। इनके अंदर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने की कैपेसिटी नहीं होती है। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। जो मेल्स होते हैं उनमें पेल्विक फिन्स होते हैं जिनमें क्लास्पर लगे होते हैं और इनका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होते हैं और ज़्यादातर इसमें ये लोग विविपोरस होते हैं, मीन्स दे गिव बर्थ टू द चाइल्ड। नेक्स्ट है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स में क्या है? ये जो है बहुत मरीन और फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं और इनके पास में बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है। फ़िश जो इनकी जो बॉडी होती है, सबने देखा है जो फ़िश होती है उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती हैं, यानी कि आगे से पतली, पीछे से बीच में चौड़ी, फिर पीछे पतली।
इनके 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ओपर्कुलम यानी कि गिल कवरिंग से अटैच होते हैं। एयर ब्लैडर जो होता है इनमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये बायोन्सी उनकी बॉडी में मेंटेन रहती है, यानी कि दे कैन स्विम ईजिली, ठीक है, सिंक नहीं होंगे। हार्ट जो इनका 2 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। सेक्सेस जो हैं इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है जनरली इनका एक्सटर्नल होता है। ज़्यादातर ये ओविपोरस होते हैं और डेवलप होते हैं डायरेक्टली। एग्जाम्पल्स इनका फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्लास है एम्फीबिया। ओके, नेक्स्ट फाइलम जो है वो है क्लास जो है वो है एम्फीबिया। एम्फीबिया जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों में रहते हैं, जैसे मेढक, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। इनमें ज़्यादातर आप देखोगे कि इनमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी इनकी हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। टेल जो है प्रेजेंट हो भी सकती है और कभी कभी नहीं भी होती, कुछ ऑर्गेनिजम्स में होती है, कुछ में नहीं होती है। जो एम्फीबियन स्किन है वो मॉइस्ट होती है और स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो आइज़ होती हैं, आइज़ के ऊपर आईलेट्स होती हैं, यानी पलकें होती हैं। आई मीन दे कैन हाइड इट। फिर एक टिपैनम प्रेजेंट रिप्रेजेंट द ईयर। एलिमेंट्री, कैनाल, यूरिनरी एंड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं वो उनके ओपन होते हैं एक कॉमर चैम्बर से, जिसको हम क्लोएका कहते हैं। ये एक्सटीरियर में जाके ओपन होता है। रेस्पिरेशन जो है इनका गिल्स के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है और समटाइम्स इट अकर्स थ्रू द स्किन ऑल्सो। हार्ट जो है इनका 3 चैम्बर्ड है, जिसमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। सेक्सेस जो है इनके सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल है। ये बेसिकली ओविपोरस हैं और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, ठीक। एग्जाम्पल इसका राना टिग्रीना फ्रॉग है और हाइला। नेक्स्ट आता है क्लास रेप्टाइल्स का। जो रेप्टाइल्स होते हैं इनको क्रीपिंग और क्रॉलिंग एनिमल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेंग के चलते हैं, क्रॉप करते हैं। रेंगने वाले जीव इसके अंदर आप देखोगे रेप्टाइल्स के अंदर। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं और इनकी जो बॉडी की ऊपर की कवरिंग होती है वो ड्राई होती है और मोटी स्किन होती है, जिसमें एपिडर्मस स्केल्स और स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। इनका एक्सटर्नल ईयर्स ओपनिंग नहीं होती है, लेकिन हाँ जो टिम्पैनम है उसमें ईयर होते हैं। लिम्स जो होते हैं जब प्रेजेंट होते हैं तो वो हमेशा 2 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। हार्ट इनका यूजुअली 3 चैम्बर्ड का होता है, बट समटाइम्स कुछ क्रोकोडाइल्स में इसका जो हार्ट का जो चैम्बर्स है वो 4 है। रेप्टाइल जो होते हैं पोल्कोथर्म्स होते हैं, मतलब कि ये गर्मी में और सर्दी में दोनों में रह सकते हैं। स्नेक्स जो है, लिजर्ड जो है वो अपनी स्किन जो होती है वो इसको 1 मिनट यस जो स्किन होती है इनकी वो अपनी स्किन को शेड कर देते हैं। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ये ओविपोरस होते हैं और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसकी? टेस्ट्यूडो एंड कैमिलियन। नेक्स्ट क्लास आती है एव्स की। जो एव्स होते हैं इनकी जो कैरेक्टर ये बर्ड्स बेसिकली इसमें इंक्लूड होती है। बर्ड्स की तो आप कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं कि इनकी बीक होती है, फेदर्स होते हैं, ठीक है। इनके जो 4 लिम्स होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं? विंग्स में चेंज हो जाते हैं। जो हिंड लिम्स होते हैं जनरली उनमें स्केल्स होते हैं और ये वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग ऑन द ट्रीज़ में हेल्प करते हैं उनको। स्किन इनकी ड्राई होती है। ग्लैंड्स जो होते हैं प्रेजेंट होता है एक ऑयल ग्लैंड को छोड़ के बाकी जो ग्लैंड्स होते हैं इनके अंदर ग्लैंड्स नहीं होते हैं। एक ऑयल ग्लैंड ही प्रेजेंट होता है जो कि इनकी टेल के पीछे होता है। एंडोस्केलेटन होता है वो फुली बोनी होता है इनका, मतलब बोन स्ट्रक्चर होता है। इनकी जो बोन्स होती है वो लॉन्ग होती है और हॉलो होती हैं। हॉलो मतलब खोखली, जिसमें एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है और इन्हीं की वजह से जो बर्ड्स होती हैं वो उड़ पाती हैं। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जो इन बर्ड्स का वो हैज़ द एडिशनल चैम्बर्स। इनमें एडिशनल चैम्बर्स होते हैं। द क्रॉप एंड द गिजर्ट, फॉर एग्जांपल जो इसमें दिए हुए हैं क्रॉप एंड द गिजर्ट। हार्ट जो है इनका जो है 4 चैम्बर्ड होता है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं।
और ये अपनी कांस्टेंट बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। रेस्पिरेशन इनका जो है लंग्स के थ्रू होता है। एयर सेक्स जो है लंग्स में इनके एयर सेक्स प्रेजेंट होते हैं। सेक्सेस जो इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल है, एंड दे आर ओविपोरस एंड डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट।